गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के तालीमी इदारों में प्राइमरी क्लासेस का आगाज हो गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाज़मी करार। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद चल बसे। 24 घंटे में मजीद 747 नए केस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 8,903 हो गई। सिंध में कोरोना केसेस बढ़ने पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। इलाकों में पुलिस तैनात होगी। जिस घर से केस सामने आया उसे और पड़ोस के लोगों को कारंटीना की हिदायत दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ इमरजेंसी में 2 माह की तोसी। हेल्थ इमरजेंसी 30 नवंबर तक नाफिजुल अमल होगी। महकमा सेहत ने एलामिया जारी कर दिया। आमने दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का घेरा तंग। बलोचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। असलहा और मवासलाती आलात बरामद। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शरंगेजी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय बयान मुस्तरद। झूठे और मनगढ़ंत दावों से भारत मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मजालिम पर पर्दा नहीं डाल सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख आज। उम्मीदवार और अवाम दोनों ही पुरजोश। इंतखाबी मुहिम तेज। नवाज शरीफ की वापसी। हुकूमत का बरतानिया को दोबारा खत लिखने का फैसला। कानूनी पहलुओं पर गौर का टास्क FIA और दफ्तर खारजा के स्पुर्द। NRO नामुमकिन। ऑपोजिशन का मुकाबला सीनियर वुज़रा की कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 0 इजलास में अहम फैसले। नून लीग का हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम। मरीम नवाज की वालिद से टेलीफोन पर मुशावरत। मामला आलमी फोरम्स में उठाने का ऐलान। लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो गिरफ्तारी हुई है काबिल अफसोस और काबिल तशवीश वो मामला था। इस तरह से जमहूरी अदारे कमजोर हो जाएंगे। 11 अक्टूबर को कोयटा में PDM का पहला जलसा होगा। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक है उसका आगाज इंशाल्लाह होगा। ये काफिला उस दिन रुकेगा जिस दिन इमरान अहमद न्याजी को रुखसत करके आजाद मुनसिफाना इलेक्शन होगा। ऑपोजिशन की हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां। 11 अक्टूबर को अवामी रवाबती मुहिम कोयटा जल्द से शुरू होगी। हकीकी जमहूरियत बहाल होने तक जंग जारी रहेगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद गुफ्तगू। नून लीग के लिए एक और अपसेट। हनीफ अब्बासी शौकत खानम अस्पताल पर करप्शन इल्जामात अदालत में साबित करने में नाकाम। अदालत ने लीगी रहनुमा को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म की आलमी बिरादरी से गरीब ममालिक के लिए $500 अरब फंड कायम करने की अपील। कोरोना वैक्सीन तक रसाई आसान बनाने की जरूरत पर जोर। G20 ममालिक से कर्जों की वापसी में 1 साल की नरमी का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म से अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला की मुलाकात। इमरान खान ने अफगान अमन अमल के कामयाब नताइज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए ताउन जारी रखेगा। कुवैत के अमीर सबाहुल अहमद अल जाबिर अस-सबा 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमेरिका में नवंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए पहला सदारती मुबाहिसा। ट्रंप और जो बाइडेन ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तमाम हदें पार कर दी।
गालिम गलोच, तूफानी बदतमीजी, जो बाइडेन ने ट्रंप को शटअप कॉल दी। करंटीना पॉलिसी पर इख्तलाफात, बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दरमियान आइंदा हफ्ते होने वाली सीरीज मौखर कर दी गई। और नामवर अदाकार मिर्जा शाही कोरोना वायरस के बायस चल बसे। वो कराची के सिविल अस्पताल में जेर इलाज थे।